शत प्रतिशत मुंबई का महापौर हिंदू होगा और वो भी महायुति का होगा। लेकिन उनका बेसिक क्या था? बाला साहेब जी ने हिंदुत्व के लिए क्या किया और ये क्या कर रहे, तो बदल गई नहीं पार्टी। जनता खुश है, जनता को विकास चाहिए। जनता विकास को ही देखकर, जो देश में चल रहा है विकास, जो महाराष्ट्र में विकास चल रहा है, वैसा विकास उनको मुंबई में भी चाहिए। एक घूंघट निकाल के आएगी दुपट्टे में, मैं आपकी बहू हूँ, ये डायलॉग मारना, इससे विकास लोगों के पेट नहीं भरते। इतना ज़बरदस्त काम हुआ है, देवेंद्र जी को तो सैल्यूट है। और एक बार बीएमसी भी अगर बीजेपी के हाथ में आया तो मुंबई का भला हो जाएगा। हर एक रंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अभी उनको मामू जैसे लोग चाहिए। राहुल गांधी को खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में जब लोग हरा देते हैं, उसको पप्पू का नाम भी वहीं से मिला। तो अभी मुंबई में भी उनके पास वही कैंडिडेट है, आप वो यादें निकाल के देखिए, शेख खान, पठान, तो कहाँ गया उनका हिंदुत्ववाद? भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं जनता के बीच से आपके सामने मौजूद हुआ हूँ ये जानने के लिए कि क्या लग रहा है कि मुंबई में बीएमसी पर कब्जा किसका होने वाला है, बीएमसी को कौन जीतने वाला है। इन्हीं सारे विषयों पर लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस सिलसिले में मार्केट में खड़ा हूँ, लोग यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा इनसे बातचीत भी करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। राजू जी, क्या लग रहा है बीएमसी में इस बार क्या माहौल लग रहा है? चुनाव नजदीक आते जा रहा है, आप लोग क्या समझ में आ रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग का ऐसा है, तो महायुति जो है, महायुति जो हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे मुंबई के सम्माननीय अध्यक्ष अमित साटम जी, और हमारे युति के, मतलब कि आप युति की बात करें, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी जो है, तो इनकी बात कर रहे हैं आप? यस। क्या वजह है? क्या वजह? मतलब सरकार का आप डेवलपमेंट नहीं देख रहे हो। बताओ क्या डेवलपमेंट देखा आपने अभी तक क्या नहीं देखा? डेवलपमेंट, ब्रिज के बारे में देखो, मेट्रो ट्रेन के बारे में देखो, महालक्ष्मी ब्रिज, अच्छा, वर्ली सी फेस, मेट्रो ट्रेन, ये सब हमारा महायुति के सरकार में तो हुई है ना। अच्छा, वर्ली जो ब्रिज बना हुआ है बांद्रा वर्ली का, इससे क्या फायदा हो रहा है आम जनता को? आपको क्या नजर आ रहा है? पहले क्या था, अब क्या माहौल बना है? अभी देखो, तुम ऐसा पूछेगे तो आम जनता बोलेगा तो सबको फायदा है उसमें। अच्छा, आम जनता को क्यों नहीं फायदा? आने वाले जाने वाले कितना ट्रैफिक कम हो रहा है अभी, अच्छा, उसके वजह से। तो ये सब हमारा महायुति सरकार ने किया, हमारा बीजेपी ने किया है। लेकिन किया है, लेकिन क्या लग रहा है कि बीएमसी में इस बार क्या जनता भरोसा दे पाएगी? 100% महायुति की महापौर बैठेगा और बीजेपी जीतेगी, महायुति जीतेगी इस बार। यस। जो ठाकरे बंधु जो साथ में आए हुए हैं, वो तो देखो, अभी उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो अभी मतलब के लिए आए हैं। तुमको भी डर है क्या राज ठाकरे का आपको? बात नहीं करना चाह रहे हैं? डर, राज ठाकरे का डर क्यों रहेगा हमको? हम भी मुंबई कर रहे हैं। किधर, किसके साथ में? तो ठाकरे के साथ में 20 साल के बाद आए हैं, तो आने दो ना, अच्छी बात है, हमें खुशी है भाई भाई साथ में आएगा तो। लेकिन जीतेगा महायुति ही, हमारी बीजेपी सरकार ही जीतेगी। जी सर, आपका नाम क्या है? रमाकांत गुप्ता। रमाकांत गुप्ता जी, उत्तर भारतीय हैं आप? तो आप क्या सोच रहे हैं कि बीएमसी चुनाव को लेकर उत्तर भारतीय लोग क्या समझ में आ रहा है, क्या सोच रहे हैं इस बार किसका कब्जा होने वाला है, कौन जीत के आने वाला है, क्या लग रहा है? इसमें तो कुछ सोचने जैसा दिख नहीं रहा है कि जो आप कह रहे हो कि सोचना चाहिए, इसमें सोचने जैसा नहीं, क्योंकि महायुति जब से 2014 से देवेंद्र जी की सरकार आई महाराष्ट्र में, जब 123 सीटें हम जीत के आए मुंबई में, महाराष्ट्र में, और मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो महाराष्ट्र की विकास को गति मिली, वो गति अफलातून रही। चाहे उसमें समृद्धि महामार्ग हो, अटल सेतु हो, कोस्टल रोड हो, मुंबई की मेट्रो हो, 2004 से जो धारावी का विकास पूरी तरह से रुका हुआ था, कांग्रेस वाले खाली चुनाव के समय उसका सगुफा फोड़ते थे कि हम धारावी का विकास करेंगे, हम धारावी का विकास करते करेंगे, वो फोटो दिखाते थे। उन सारी चीज़ों को एक गति मिली है। अभी मुंबई की जो सारी लोकल हैं, देवेंद्र जी और मोदी जी के नेतृत्व में 2028 तक सारी लोकल गाड़ियाँ एसी हो जाएंगी। तो जो मुंबई का जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो 10 से 13 लोग रोज के मारे जाते हैं, वो उतने लोग बच जाएंगे, उतनी जानें बचेंगी। ये बहुत बड़ा, क्योंकि क्या होता है कि लोग लटक के ट्रेनों में चलते हैं, वो गिर जाते हैं, कहीं ना कहीं खंबे लगते हैं, हाथ सरक जाता है, पसीना होता है, कोई ना कोई होता है। वो 13 लोग जो मरेंगे, है ना, उन 13 लोगों की जान बच जाएगी। उसका सिंपल सादा है। और विकास की बातें तो छोड़ो, अभी पहले कोई भी किसी भी राज्य शहर में एक मेट्रो ये एयरपोर्ट होता, मुंबई के शहर में, मुंबई जैसे शहर में 3 एयरपोर्ट है। ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। और तीनों एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं।
तो ये इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। जैसे कि आपकी विकास की बात कर रहे हैं, आप तमाम विकास की बात गिनवाएं, आप साथ में साथ आपने लोकल ट्रेन की बात करी कि लोकल ट्रेन सारी ट्रेनें जो है एसी कर दी जाएंगी। तो आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि लोग जो है, गरीब जनता जो है, उनको भाड़े की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भाड़ा जो है वो बढ़ जाएगा, उनके अंदर शंका भी है, डर भी है। ये प्रश्न आपका बहुत वाजिब है, क्योंकि देवेंद्र जी और मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन मुंबई की सभी लोकल ट्रेनों को 2028 तक जो है हम 100% एसी करेंगे, तो उन्होंने पहला वर्ड ही वही रखा है कि मुंबई की जो लोकल का किराया है वो हम नहीं बढ़ाएंगे। जब वो कैसा होता है, एक ट्रेन आज जो हम ले रहे हैं तो उसका किराया बढ़ रहा है, जब सारी लोकल ट्रेनें हो जाएंगी तो उसका किराया नहीं बढ़ेगा। कारण कैसा, जो सरकार का हर साल लगभग मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता है, लेकिन 800,000 करोड़ रुपया मेरे हिसाब से रेलवे को खाली ट्रिब्यूनल में क्लेम में देने को होता है। वो सारे पैसे से बचेंगे तो सरकार का रिवेन्यू बढ़ेगा ही, तो किराया नहीं बढ़ेगा। अच्छा, और आपने एक और जिक्र किया, जैसे कि सीलिंग की बात की आपने, जो वर्सोवा बांद्रा में बना हुआ है, तो उसके बनने के बाद में कितना फर्क आया है? क्या जनता को फायदा मिला? मैं एशिया की जो सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है धारावी में रहता हूँ। अच्छा, धारावी के रहने वाले हैं? मैं धारावी का रहने वाला हूँ। उससे फर्क ये है कि अगर हम धारावी से निकलते थे, हमको नरीमन पॉइंट जाना होता तो पहले 1.5 से पौने 2 घंटे लगते थे। 1.5 से पौने 2 घंटे, आज हम मुश्किल से 20 से 25 मिनट में पहुंच जाते हैं। सीधा हमने गाड़ी घुमाई कलानगर, कलानगर से मेट्रो ये सीलिंग पकड़ा, सीलिंग से सीधा वर्ली, वर्ली से कोस्टल रोड पकड़ के सीधा नरीमन पॉइंट। इतना आसान हो गया है, अभी कभी कभी तो हमको लगता भी नहीं था कि यार इतना आसान हो सकता है। अच्छा, उससे अब जहाँ पौने 2 घंटा का प्रवास था, जर्नी थी, अभी 20-25 मिनट में हो गया। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए? लोगों का समय बच रहा है। आज मुंबई या वर्ल्ड वाइड देखा जाए ना, तो पैसे सभी कमा रहे हैं, लेकिन लोग जितना टाइम यूज़ कर पाएंगे उतना ज़्यादा कम, लोगों का टाइम बचेगा, लोग ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या जनता, जैसे कि आप धारावी में रहते हैं, धारावी जो है एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, तो क्या वहाँ के रहने वाले लोग और तमाम लोग क्या इस बात को समझ पा रहे हैं, इस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्योंकि जनता जो है सीधा अपना फायदा सोचती है कि ये गली का चुनाव होता है, ये तो क्या गली के चुनाव तक क्या बीजेपी का असर पड़ा हुआ है? क्या बीजेपी गली तक पहुंची हुई है, गरीब जनता तक, आम लोगों तक? यस, गरीब के झोली में डायरेक्ट जो बेनिफिट का कहा जाता है, तो वो धारावी के डेवलपमेंट का जो पिछले 20 वर्षों से डेवलपमेंट रुका हुआ था, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देवेंद्र जी ने करके दिखाया। आज धारावी में सर्वे पूरा, हमारी जो मांग थी कि धारावी में फिर से सर्वे होना चाहिए, सर्वे चालू हो गया है, नए भूमि पूजन हो रहे हैं, प्लान दिखाए जा रहे हैं, लोगों के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही है, सारी चीज़ें एक व्यवस्था में लग गई है। और धारावी के लोग ये कहते हैं कि धारावी के लोग जो है वो नाराज हैं, खासकर राहुल गांधी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं कि धारावी को जो है वो अडानी के हाथों मोदी ने बेच दिया है। तो धारावी के लोग क्या नाराज है क्या इस पर? ये कैसा है ना कि वो मेरा और एक बार बताऊं आपको, मैंने आपको बताया कि मैं धारावी में रहता हूँ, ये मेरा मुंबई का घर है, मेरा नेटिव प्लेस है अमेठी। अच्छा, हाँ बताया आपने, मैं अमेठी का हूँ। राहुल गांधी को खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में जब लोग हरा देते हैं, उसको पप्पू का नाम भी वहीं से मिला, वो कुमार विश्वास जी ने उसको पप्पू बनाया था, तो वो क्या बोलेगा जो खुद की सीट नहीं बचा सकता? गांधी परिवार ये देश को हमेशा प्रधानमंत्री देता रहा, चाहे राहुल जी, ये राजीव गांधी जी हो, सोनिया जी हो, सोनिया जी अघोषित प्रधानमंत्री तो थी ही ना, इंदिरा जी हो, संजय गांधी हो, ये सारे लोगों को जब दिया है, तो तुमने अमेठी को क्या दिया? आज अमेठी में कोई फैक्ट्री है, कोई प्लांट है? कुछ नहीं है, खाली एक घूंघट निकाल के आएगी दुपट्टे में, मैं आपकी बहू हूँ, ये डायलॉग मारना, इससे विकास लोगों के पेट नहीं भरते, लोगों को कुछ करना पड़ता है, लोगों के बीच में जाके करना पड़ता है। वो ये पूछ रहा हूँ कि धारावी के लोग नाराज तो नहीं चल रहे हैं? कोई नाराज नहीं, धारावी के लोगों को फील होता है कि हमें मुंबई की जो ये लाइफ लाइन है मेट्रो से हमको जोड़ा, और धारावी में हमारे मेट्रो है। धारावी के डेवलपमेंट को जो हमारे जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, हमारा डेवलपमेंट का विरोध हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपने बताया, जो हमारी चर्चा भी हुई, और सारी चीज़ों को देखते हुए कि नज़र आ रहा है, लग रहा है जैसे कि आपने भी बोला कि बीएमसी में तो आने वाली, लेकिन आप बीएमसी को उद्धव ठाकरे का जो कब्जा हुआ है उसको हटाना पॉसिबल है? दो भाई साथ में आए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। ये एक गलत शब्द, ये बात करना, ये एक शब्द है, जब लगी तो खैरात लगी बटने। अभी ये दोनों भाई साथ में आ गए, बराबर है, लेकिन अलग क्यों हुए थे? ये आज आपको दिख रहा, आप मीडिया के दोस्तों से मेरा प्रश्न है, आज आपको लग रहा है कि ये दोनों भाई साथ आ गए, लेकिन अलग क्यों हुए थे? वो तो नहीं पूछा आप लोगों ने, भाई अलग, दो बेगाने दूर हुए, आज आप बैठ के साथ में बैठ गए हैं। ऐसा नहीं है, लोगों को मुंबई की जनता को दिखता है
कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सही है गलत है? इनके नज़दीक, दोनों के दूर आने से, नज़दीक आने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? ये जहाँ इनका सेना भवन है, जहाँ राज साहब रहते हैं, वहाँ की सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। माहिम और दादर जो विधानसभा कहते हैं, वहाँ की सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे ये? तो आपके बोलने के हिसाब से इस बार जो है बीजेपी का कब्जा 100% मुंबई का महापौर हिंदू होगा, हिंदू होगा, और वो भी महायुति का होगा, हिंदू होगा और महायुति का उम्मीदवार होगा। राज ठाकरे भी बोल रहे हैं कि मराठी होगा। मराठी, उत्तर भारतीय, ये तो कैसा है, इनको जात पात की राजनीति करना है, इनको उससे कुछ आगे आता नहीं है। हिंदू होगा, हिंदू। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ना, बटोगे तो कटोगे, ये तो खाली बांटने में लगे हुए हैं। ये मराठी है, कोंकणी है, गावटी है, तो ये क्या लगा के रखा है? हिंदू। हम विदेश में जाते तो हम बात करते ना, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, तो हम हिंदू है। जी सर, आपका नाम क्या है? एडवोकेट राजन राय। राजन राय जी, आप क्या समझ में आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? बीएमसी चुनाव को लेकर दिन नजदीक आते जा रहा है, 15 को वोटिंग है, तो क्या समझ में तो आज मुंबई में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में जो आज कैमरे लगाए हैं, इतने सेफ्टी चल रही है, यहाँ पर कोस्टल रोड अच्छा बन रहा है, सीसीटीवी कैमरेज बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ रही है, इनको हर एक चीज़ प्रदान तो किया जा रहा है ना यहाँ से सरकार की, बीजेपी की सरकार की तरफ से। तो आने वाले अगर बीएमसी में चुनाव में हमारा इतना बजट होता है कि छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उनका बजट एक लेकिन ये बताओ कि बीएमसी का बजट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ है, सबकी नज़र है इस पे, तो क्या बीएमसी में इसके पहले उद्धव ठाकरे का कब्जा था, उद्धव ठाकरे जो हैं उनकी यहाँ पर उनके कब्जे में था, तो क्या कामकाज हुआ था, क्या नजर आया था आपको? कामकाज इतना कुछ हुआ नहीं था उनका, कामकाज इतना कुछ हुआ नहीं था उनका, और अभी कामकाज होगा और अभी हो रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में कामकाज हो रहा है और आगे और अच्छा काम होगा। थोड़ा और भी लोगों से बात करते हैं, थोड़ा वैसा आपसे बात करूँगा, थोड़ा आप रह गए थे, क्या नाम है आप? मेरा नाम अनिल कट, अनिल कटके नाम है। अनिल जी, क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक आ गया है, हाँ। सोच रहे हैं आप भी धारावी करेंगे वाले? हाँ, हम भी धारावी में। धारावी वाले ही। क्या समझ में आ रहा है आपको, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, इलेक्शन है अभी तो। भारतीय जनता पार्टी महायुति का जो चल रहा है, ये इस वक्त तो महानगर पालिका में ये भारतीय जनता पार्टी का महापौर होएगा, ऐसा लोगों से भी सुनने को मिलता है। हम लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको लगता है नहीं, ये टाइम भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बताओ कि जनता क्या बोर नहीं हुई? जनता ने केंद्र में बीजेपी को लाया, यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी को लाया, अब क्या बीएमसी में बीजेपी को लाने को चाह रही है क्या? मतलब कि काम से खुश है? जनता खुश है, जनता को विकास चाहिए। जनता विकास को ही देखकर, जो देश में चल रहा है विकास, जो महाराष्ट्र में विकास चल रहा है, वैसा विकास उनको मुंबई में भी चाहिए। मोदी के नेतृत्व में जो चल रहा है, आज देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने भी ये 25-30 साल देखे हैं यहाँ के लोगों ने कि जो शिवसेना थी, जितना होना चाहिए था, भले भाजपा भी उनके साथ में था, लेकिन उनका महापौर होने से बहुत से डिसीजन उन्होंने बरोबर मुंबई के बारे में नहीं लिए। जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लोगों की अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। हाँ, आपको ये नजर आ रहा है बीजेपी ही कर सकती है? बीजेपी ही कर सकती है, ऐसा लोगों से सुनने को मिलता है। ऐसा लोगों को भरोसा है? लोगों को भरोसा है। ठाकरे बंधु को भरोसा नहीं है, साथ में आए हुए हैं। ठाकरे बंधु का भी शासन देखा है। ठाकरे बंधु ये सिर्फ झगड़ा लगाने का काम करते हैं। लोगों को ये टाइम में स्थिर चाहिए, मुंबई अशांति नहीं चाहिए। जो ये मराठी अमराठी बोल के जो झगड़ा लगाते हैं, लोगों को ये विवाद नहीं चाहिए। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को रोजी चाहिए, वो प्रगति चाहते हैं, मुंबई आगे जाना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। ये झगड़ा फसाद, इससे लोग मालूम पड़ा है कि ये मनसे वाले क्या करते हैं। मनसे वाले जो गरीबों को, फेरी वाले को मारते हैं। बहुत से जगह पे उन्होंने ऐसा जो ये जो फेरी वाले हैं, उनका सामान तक उठा के उन्होंने फेंक दिया है। वो रोजी इस बार जवाब देगी उनको? जवाब देगी। सर, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी और एक तरफ महायुति है और दूसरी तरफ जो है वो गठबंधन है, खास करके दो भाई साथ में आए हैं। ठाकरे ब्रदर्स की बात करूं, और साथ ही साथ कांग्रेस में चुनाव लड़ रही है, तो बीएमसी में इस बार किसका कब्जा होने वाला है, कौन जीतने वाला है, क्या माहौल है, क्या मुद्दा होने वाला है?
सर मैंडेट क्लियर है। बीजेपी ने जो विकास किया है, अब समृद्धि मार्ग हो, अटल सेतु, अंडरग्राउंड मेट्रो, इस तरह के इतना सारा डेवलपमेंट, 2-2.5 साल तो बीच में गैप हो चुका था, उसके बाद में जो वापस 2.5 साल प्लस और 1 साल, इतना ज़बरदस्त काम हुआ है। देवेंद्र जी को तो सैल्यूट है। और एक बार बीएमसी भी अगर बीजेपी के हाथ में आया तो मुंबई का भला हो जाएगा। तो उनका जो अनुभव है डेवलपमेंट का वो या संगठन चलाने का, तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। आज सभी अंडर करंट है, 15 तारीख कभी आए, ऐसा सब रुके हैं। ये टाइम में 100% बीजेपी महायुति जीतेगी। अच्छा, लेकिन जो आप काम गिनवा रहे हो थोड़ा उसमें एक्सप्लेन करके बताइए कि क्या चीज़ हुआ, किससे क्या लोगों को फायदा मिला, कुछ जनता के बीच में वो चीज़ पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, जनता उस चीज़ को स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी? 100% कर रही है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर। आज आप बांद्रा से लेके साउथ मुंबई जाने के लिए पहले 1-1.5 घंटा लगता था, आज 10 से 15 मिनट में आप साउथ मुंबई में जा सकते हैं। वो बाई मेट्रो जा सकते हैं अंडरग्राउंड, या तो फिर सी लिंक से जा सकते हैं। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सपने में भी नहीं सोचा था। पहला एक मेट्रो घाटकोपर से वही अंधेरी चलाने के लिए 15 साल लगा था कांग्रेस को। इन्होंने खाया पलट कर दिया। ये हमेशा अपन बोलते थे कि हांगकांग शंघाई बनाना है मुंबई को, वो बीजेपी ने और देवेंद्र जी साहब ने ऑलरेडी वो ट्रैक पे निकल चुके हैं। विदाउट ज़्यादा चीज़ डिसमेंटल ना करते हुए ब्यूटीफुली उनका काम चल रहा है और बहुत अच्छा जनता के बीच में अच्छा मैसेज है। एकदम 100% बीजेपी फुल मेजोरिटी में लेकिन आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, तो योजना की बात, क्या योजना जनता तक मिल रही है, किन योजना का फायदा मिल रहा है, जनता योजनाओं पे कितना बदल रही है इस बार? नहीं, काफ़ी अच्छा योजना, लाडली बहन योजना, घर में जो महिला है उनको हर महीना 1,500 मिल रहा है। और पीएम साहब मोदी साहब ने जो योजना कॉमन मैन तक जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, काफ़ी सारा योजना सबको फ़ायदा हो रहा है। जनता खुश है। ऐसे ही थोड़ी तीसरा टर्म मोदी साहब आ गए, और देवेंद्र जी भी भारत का चेहरा है आगे, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, सेंट्रल में वो देवेंद्र और नरेंद्र की जोड़ी है, सही है? 100% डबल इंजन सरकार है। अभी बीएमसी भी आ गया, अपना ट्रिपल इंजन सरकार हो जाएगा। ट्रिपल इंजन और बढ़िया काम होगा। अच्छा, ट्रिपल इंजन चाह रहे हैं आप? 100%। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक तिवारी है। दीपक तिवारी जी, तो आप क्या समझ में आ रहे हो तिवारी जी, क्या नजर आ रहा है आपको इस बार? देखिए, अभी मनपा चुनाव में तो बीजेपी का मेयर बनना निश्चिंत है, क्योंकि मुंबई में जो विकास का काम हुआ है, कोस्टल रोड बोलिए या मेट्रो का बोलिए या सीसीटीवी और सुरक्षा का विषय है, तो बहुत सा ऐसा काम हुआ है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। अभी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में जो काम हुआ है, रेलवे स्टेशन में जो एस्केलेटर्स लगे हैं, तो उसके विषय में लोग हमारे साथ है। अच्छा, लोगों का जो फ़ायदा मिला है, तो लोग डायरेक्टली हमसे जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी को उसका फ़ायदा मिलेगा। बीजेपी से लोग जुड़ रहे हैं सीधे तौर पे? जी, सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पे बीजेपी से जुड़े, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है ना। अभी लाड़की बहना योजना का हर महिला को फ़ायदा मिल रहा है, तो उसका भी लाभ मिलेगा। और मेन बात क्या, विकास के मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं। महानगर पालिका जो है, मतलब बीजेपी लड़ रही है? जी जी, बीजेपी जो है विकास के मुद्दे पे लड़ रही है, तो विकास तो हुआ है, हमको दिख रहा है ना। तो मुंबई करों को भी दिख रहा है सामने। ये जो हवा में बात करने वाली बात नहीं है, जो हुआ है तो वो दिख रहा है। कर रहा है वो बात? नहीं, जो भी कर रहे हैं हवा में बात, तो ये हमको सामने से दिख रहा है ना। अच्छा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, मेट्रो जो आया है उसका लाभ मिल रहा है लोगों को। कोस्टल रोड का जो ट्रैफिक का समस्या होता था, अभी साउथ मुंबई जाने के लिए ऐसा बहुत सारा काम हुआ है, जिससे मुंबई करों को फ़ायदा हुआ है। इसीलिए मुंबई कर विकास के साथ में है, बीजेपी के साथ में है, और हमें पूरा विश्वास है मुंबई में बीजेपी का ही मेयर बनेगा। अगर नहीं बना तो? नहीं बना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये उद्धव ठाकरे में क्या कमी है? वो अभी इसके पहले वो कब्जे में थे, उनके कब्जे में था जो है बीएमसी, तो उनमें क्या दिक्कत है, उनमें क्या कमी है? देखिए, वो जो मराठी का मुद्दा ले रहे हैं, उन्होंने मराठी मानुष के लिए क्या किया? क्या विकास किया मराठी लोगों के लिए? वो खाली एक मुद्दा बना के रहना चाहते हैं, राज ठाकरे हो या उद्धव जी हो, तो ये खाली मुद्दा है, लेकिन एक्चुअल में मराठी मानुष के लिए उन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं है। अच्छा, इसीलिए मराठी मानुष भी बीजेपी के साथ में है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि मराठी जो है वो महापौर बनेगा इस बार। नहीं नहीं, मराठी बीजेपी में भी मराठी है ना, बीजेपी का ही मराठी बनेगा। मराठी बनेगा ठीक है, लेकिन बीजेपी का मराठी बनेगा। ये उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का वो भी नहीं बनेगा? नहीं ना, उनका कोई औचित्य नहीं है। अभी इस बार बीएमसी में आप देखिए ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ बीजेपी का ही महापौर बनेगा, उनका पत्ता कट है। अच्छा, क्योंकि इन्होंने अभी देखिए नगर परिषद और जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीता है। क्यों? काम के ऊपर जीता है। अभी इन्होंने कोई मामू को लेके खड़ा किया था वहाँ पे,
तो मामून से इनका पूरा ठाकरे ब्रांड का अभी देखिए ये जो ठाकरे सेना था बाला साहेब जी के टाइम में वो ठाकरे सेना नहीं रह चुका है, वो शिवसेना नहीं रह चुका है। अभी ये बदल गया, अभी इनका भगवा जो था अभी उसको भी ये बदली कर रहे हैं। क्या हो गया अभी? अभी हरा हो गया है। आपने देखा पाकिस्तान का झंडा फहरा रहा था पिछले आमदार के चुनाव में थाने में। तो हरे का मतलब क्या होता है? हरे का मतलब अलग होता है, भगवा से अलग ही होगा ना। ठीक है, अच्छा, तो आपके बोलने का मतलब भगवा से अब ये हरे रंग की तरफ जा रहे हैं? हरे रंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अभी उनको मामू जैसे लोग चाहिए, मामू जैसे लोग। अरे वहाँ पे औरंगाबाद में आप देखे ना क्या हाल हुआ उनका। तो अभी मुंबई में भी उनके पास वही कैंडिडेट है, आप वो यादें निकाल के देखिए, शेख खान पठान, तो कहाँ गया उनका हिंदुत्ववाद। तो वो सबका साथ लेके चल रहे हैं, सबको नहीं, लेकिन उनका बेसिक क्या था, बाला साहेब जी ने हिंदुत्व के लिए क्या किया और ये क्या कर रहे, तो बदल गई नहीं पार्टी। अच्छा, मेरा यही कहना है। आपके बोलने का मतलब मुस्लिम की तरफ जाइए। हाँ, नहीं सबका ध्यान रखिए, उसमें हमारा विरोध नहीं है, लेकिन इनको छोड़ के उनको पकड़ना वो गलत है ना, वो गलत है। गलत है। अच्छा, तो इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ ये देख रहे हैं आप देखिए, चुनाव मतदाता पूरा जागा हुआ है। अभी पहले का ये नहीं है, अभी सब लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग देख रहे हैं पूरे भारत में जो विकास हो रहा है और अपने खासकर मुंबई में लोगों का फायदा हो रहा है, तो विकास के तरफ है। देखिए तो विकास के मुद्दे पे लड़ रहा है, एक तरफ जो है वो मराठी की बात कर रहे हैं, तो मराठी मानुस जो है उनकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, बोल रहे हैं मराठी जो है उनकी तरफ ही जाएगा। देखिए मराठी मानुस जो बोल एक रहे हैं, कार्यकर्ता है वो बोल दिया कि कितना भी एकजुट रहो फिर भी पिटोगे, धमकी दिया खास करके। देखिए मराठी मानुस जो है वो बोल रहे हैं, तो उन्होंने मराठी मानुस के लिए क्या किया आप बताइए मुझे। ऐसा कोई एक बताइए कि मराठी मानुस के लिए किया। अभी उनका जो होटल है उसमें मराठी मानुस को कितने लोगों को काम पे रखा उन्होंने। ठीक है, मराठी मानुस यहाँ से डोंबिवली कल्याण जा रहा है बेच के, उनके लिए क्या किया। अभी हमने वर्ली बीडीडी चाल में देवेंद्र जी के नेतृत्व में वहाँ पे उनको 500 स्क्वायर फीट का घर किसी ने दिया है, तो माननीय देवेंद्र जी ने दिया है। उनके शासन में किसी ने नहीं दिया, लूट मार की है उन्होंने। पिछले 40 सालों में मनपा में पूरा लूट मार प्रशासन की है। अच्छा, हाँ, अभी देवा भाव जो है, देवा भाव को क्या लग रहा है इस बार कि उनका ही जलवा चढ़ने वाला है? बिल्कुल देवा भाव का जलवा चलेगा। मेरा नाम दीनदयाल सोनार है। दीनदयाल जी, हाँ, आप बताइए दीनदयाल जी, क्या लग रहा है आपको इस बार बीएमसी में, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? इस बार बीएमसी में बीजेपी की सरकार बनेगी। क्योंकि बीजेपी ने बहुत कुछ किया है आम जनता के लिए। सबसे बड़ा चीज़ है ये है कि 2 साल हो गया, 2 साल से महिलाओं के खाते में हर महीना 1,500 रुपया लाड़की बहन का आ रहा है। जो इसके पहले किसी सरकार ने महीने का 100 रुपया भी नहीं दिया है, जो अभी बीजेपी सरकार 1.5 साल से दे रही है, 1.5-2 साल से हर महीना 1,500 रुपया आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है महिलाओं के लिए। 1,500 रुपये में बहुत सारा काम हो जाता है महिलाओं का। मेन चीज़ तो वही है। और प्लस सिलाई मशीन बांटा गया है, आटा चक्की बांटा गया है। यहाँ पे अभी हमारा धारावी का रीडेवलपमेंट का काम भी देवेंद्र फडणवीस जी के आने के बाद ही चालू हुआ है। 2019 के बाद में जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई तो उसके बाद में ही ये डेवलपमेंट का काम चालू हुआ है। अच्छा, उसके पहले तो इनकी सरकार थी तो कुछ नहीं किया धारावी वालों के लिए इन्होंने। इधर आ जाओ। हाँ, धारावी का विकास कभी नहीं होने दिया इन लोगों ने। हाँ, अब लेकिन बोले धारावी के लोग जो है नाराज चल रहे हैं, खास करके नहीं, धारावी के लोग नाराज नहीं चल रहे। अडानी को बेच दिया है राहुल। नहीं, अडानी को नहीं बेचा गया है। अडानी का काम सिर्फ है कि एसआरए के माध्यम से जो सर्वे हो रहा है, एसआरए का काम है पात्र अपात्र करना, अडानी के हाथ में नहीं है। अडानी का काम जो है खाली उनको रूम्स जितने बना के देने हैं बना के हैंड ओवर कर देगा एसआरए को। बाकी वो एसआरए डिसाइड करेगा कौन पात्र है कौन अपात्र है। और एक चीज़ है, अपात्र लोगों को भी रूम मिलेगा। वो धारावी का स्पेशल पर्पस व्हीकल पे काम हो रहा है, बाहर वालों के लिए नहीं है, सिर्फ धारावी वालों के लिए ये चीज़ है कि ऊपर का जो मालिया है उसको भी रूम मिलेगा, उसको भी रूम दिया जा रहा है। इससे पहले कभी तो 2 महीने का जो है सबको रूम। हाँ, सबको मिलेगा। नीचे का तो फ्री में मिलेगा, यहीं पर धारावी में ही मिलेगा। जिसका 2000 के पहले है, जिसका 2000 पहले का स्ट्रक्चर है, आप कितनी कभी भी खरीदा हो आपने, उससे मतलब नहीं है। 2000 पहले का अगर स्ट्रक्चर है आपका तो धारावी के अंदर ही आपको दिया जाएगा, माहिमा और माटुंगा के बीच में, स्टेशन के बगल में जो बन रहा है अभी वहाँ पर रेलवे क्वार्टर्स के पास में। और प्लस ऊपर का जो मालिये का है वो मुलुंड कांजूर भांडुप साइड में दिया जाएगा, 300 स्क्वायर फीट का। वो हाउसिंग रेंटल स्कीम पे दिया जाएगा, उसमें कुछ पैसे आपको भरने होंगे ईएमआई के तौर पे। 10-12 साल में वो रूम अपना खुद का हो जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। तो मेन चीज़ यही है कि नीचे भी घर मिल रहा है, ऊपर भी मिल रहा है, पात्र को भी मिल रहा है, अपात्र को भी मिल रहा है। सबको मिल ये पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। पक्ष में जो विपक्ष में जो नेता राहुल गांधी बार बार बोल हाँ, ये तो गुमराह कर रहे हैं कि उनको सर्वे मत कराइए आप,
जबकि जो लोग सर्वे नहीं कराने बोल रहे हैं वो खुद भी अपने घर का सर्वे करा चुके हैं। अच्छा। हाँ, मैं खुद उन लोगों को सर्वे ऑफिस में मैंने देखा है आते जाते हुए। उन लोगों को जो धारावी बचाओ के मोर्चा में रहते हैं वो सर्वे ऑफिस में जाते हैं, अपना सर्वे करा चुके हैं वो लोग, लेकिन पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि सर्वे मत कराइए, सर्वे मत कराइए। गलत मेरी जनता जो है इस बार इस मुद्दे मतलब बीएमसी में कहीं ये नाराजगी की वजह से कहीं कुछ पलटी तो नहीं करेगी भैया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये धारावी का डेवलपमेंट मत होने दीजिए, क्योंकि कैसा इनका वोट बैंक बना रहेगा ना, ये जीतते रहेंगे हर साल। अगर पब्लिक यहाँ से बिल्डिंग बन गया, स्लम टूट गया, तो इनका ये हारने लगेंगे, ये लोग चले जाएंगे, फिर इनका हारना चालू हो जाएगा ना। तो वोट बैंक को बचा के रखने के का काम ये लोग कर रहे हैं कि धारावी ऐसे का ऐसे ही रहे, विकास ना हुए, हमको वोट देते रहे बस, जैसे आज 40 साल से देते आ रहे हैं। इस बार परिवर्तन होगा? इस बार पक्का परिवर्तन होगा और डेवलपमेंट का काम चालू है। धारावी वाले सब खुश हैं, धारावी समझ गए हैं धारावी वाले लोग कि कौन कौन भड़का रहा है, कौन क्या है, सबको पता चल रहा है। और अभी पात्र का सब एनेक्चर सब आना चालू हो गया है, सब पात्र हो रहे हैं। कुछ पैसे भर के 40,000 रुपये ट्रांसफर फीस भर के पात्र हुए हैं, कुछ पेपर की वजह सबको पात्र किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अपात्र किया जा रहा है, वो मैंने खुद पढ़ा हुआ है, मतलब सब जो भी आ रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीनिवासन। हाँ, आपको क्या लग रहा है बीएमसी चुनाव वोट करोगे? क्या करूँगा। आपको चुनाव? मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट का कार्य से, हाँ बीजेपी का वो डेवलपमेंट कार्य कर रही है ना वो लोग, तो इसीलिए क्या डेवलपमेंट देखा आपने? क्या कोस्टल रोड देखा, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा भी बेस्ट मजबूत बनाया है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाया है। अच्छा, हाँ। इसके पहले मजबूत नहीं था मुंबई में? जो जो अंग्रेजों ने छोड़ के गया था, ऐसे का ऐसे काम चलाया था ना, गाड़ी चला सरकार वैसे का वो वैसे चला, हाँ ऐसे था। हाँ। कौन सा रोड बढ़ाई किया था, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था क्या किया था? अंग्रेजी ने जो छोड़ के गया है उनको गाड़ी चला सरकार करके गाड़ी चलाया था। अच्छा, व्यापार काम चलाओ काम था उसका। हाँ, काम चलाओ। और इसमें कैसे काम है देवेंद्र भाऊ की सरकार में? अभी देखिए, अभी एसी ट्रेन चालू है, 3 मिनट का गाड़ी बराबर चल रही क्या नहीं, किधर भी ट्रैफिक नहीं हो रहा है। तो इधर से कोस्टल रोड बनाया है, हम पिक्चर में देख सकता था, सिंगापुर में ऐसा है, न्यूयॉर्क में ऐसा है, लेकिन वो मुंबई में लाया कौन? देवा बाबू। कोस्टल रोड कोस्टल रोड, गए आप एक भी बार? हाँ क्या बार कैसा लगता था जाकर? अरे यार क्या मस्त है। तो ऐसा अंग्रेजी के ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ, तो अमेरिका में जाएगा तो भी ऐसा नहीं हो रहा है, तो ऐसा करके दिखाया। अच्छा, कैसा महसूस करते हो अंदर कोस्टल रोड के अंदर घुसते हो तो? पानी के अंदर जाते हो जब? हाँ देख, मैं हिंदुस्तान में है क्या या विदेश में है, ऐसा फील हो रहा था। वेस्टर्न का ऐसा फील होता है ना कोस्टल रोड पे तक। तो साधारण पब्लिक, हम आने वाला जाने वाला सब देख रहे हैं ना, ऐसा भी कर सकता है क्या? मुंबई ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा ये कर रहे हैं ना, तो इनके समर्थन तो चुनाव में मिलेगा ही ना। हाँ अच्छा, तो इसका फायदा मिलेगा देखो? मिलेगा। देवा बाबू, बाबू क्या बोलना चाहोगे? मुंबई महानगर पालिका तभी भारतीय जनता पार्टी को हाथ में आएगा, तभी पूरा आधा हिस्सा महानगर पालिका भी हिस्सा भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ में आएगा। अभी डबल इंजन सरकार है, अभी ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। हाँ, ट्रिपल इंजन सरकार बनेगी। ठीक है, तो जनता की मांग है, मुंबई के लोगों की मांग है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, यानी कि मोदी जी, नरेंद्र जी, देवेंद्र जी और साथ में है बीएमसी में भी बीजेपी की ही सरकार इनको चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।